हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अपने घर पे सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज के सेशन में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। लास्ट की मैंने वीडियोस में आपको प्रेजेंट टेंस और उसके 4 टाइप्स के बारे में फुल एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको वो सारे टाइप्स अच्छे से समझ आए होंगे। आज का सेशन है पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का मैं आपको फर्स्ट टाइप समझाने जा रही हूँ, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि ये टेंस क्या है। वाक्य के अंत में आ, ए, ई, या, ये, यी अथवा ता, था, ते, थे, ती, थी आदि शब्द आते हैं। इसकी सब कैटेगरी है। सबसे पहले आएगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसका रूल बनता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब में सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक सिंपल पास्ट ही एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज किसी और टेंस में नहीं आती है। इसका फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने पानी पिया। मैंने जो कि सब्जेक्ट है उसको कहेंगे आई, एंड पिया जो हमारी वर्ब हो गई। वर्ब में क्योंकि हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी है तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ड्रैंक। आई ड्रैंक पानी के लिए क्या कहेंगे वाटर। सेंटेंस बनेगा आई ड्रैंक वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। उसने, अब उसमें लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ही आएगा एंड देन एक्सेप्टेड एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पर, क्योंकि वो अपनी सेकंड फॉर्म लगती है। एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एक्सेप्टेड एंड मेरा प्रस्ताव के लिए माई प्रपोजल। सेंटेंस बनेगा ही एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल पास्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप आया नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं जिसमें नॉट का यूज किया जाता है। रूल्स होगा इसका सब्जेक्ट के बाद आता है डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद नॉट के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पर भी डिड का यूज होता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है एंड देन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस बनता है हम मैच देखने नहीं गए। हम के लिए आएगा वी और क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आती है वी के बाद डिड, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है देन नॉट। और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जाने के लिए क्या होता है गो टू, क्या देखने मैच देखने, सी द मैच। सेंटेंस बनेगा वी डिड नॉट गो टू सी द मैच। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा बनता है राधा ने अपनी वर्दी नहीं धोई। राधा के लिए राधा आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज करेंगे। राधा डिड नहीं वाला सेंटेंस है तो नॉट। वॉश, धोने को वॉश कहते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो राधा डिड नॉट वॉश हर यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है मीन्स तो इसके लिए यहाँ पे हर यूनिफॉर्म आएगा। अगर यहाँ पे मेल होता तो यहाँ पे हिज यूनिफॉर्म आ जाता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हारे घर नहीं आया। तो मैं के लिए आए एंड आई के बाद डिड नॉट। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डिड नॉट आने को कम बोलते हैं। और तुम्हारे घर डू योर हाउस। सेंटेंस होता है आई डिड नॉट कम टू योर हाउस। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हमारा आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव में क्या, कहाँ, कैसे, क्यों ये सारे शब्द आते हैं। अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो वो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे आए तो वो WH फैमिली से स्टार्ट होगा। तो हमारा रूल होता है सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज करते हैं, देन डिड, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना एंड देन ऑब्जेक्ट। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हम उसको हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट करेंगे। क्या हमने इस घर को खरीदा, एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिड वी परचेज, हम के लिए आएगा वी एंड खरीदने के लिए परचेज इस घर को, तो दिस हाउस। सेंटेंस बनेगा डिड वी परचेज दिस हाउस एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है मैंने सांप कब मारा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कब मारा। तो कब मीन्स WH फैमिली। कब को इंग्लिश में वैन बोलते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और मैंने के लिए आई,
मारने को कहते हैं किल, एंड द सांप को बोलेंगे द स्नेक. तो व्हेन डिड आई किल द स्नेक, एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों ने कल पतंगे क्यों नहीं उड़ाई. तो यहाँ पर क्यों आ गया, इस क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं. वाई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसके बाद. वाई के बाद डिड, लड़कों हैं, इनके बहुत सारे लड़के हैं, तो द बॉयज नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. द बॉयज नॉट फ्लाई काइट्स यस्टरडे, देन क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं. देन इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंड नेगेटिव का भी यूज़ करा जाता है, नॉट का यूज़ किया जाता है. सो इसका रूल बनता है सबसे पहले WH फैमिली, देन डिड, हेल्पिंग वर्ब, एंड देन सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, एंड सब फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस आ जाते हैं. क्या हम फिल्म देखने नहीं गए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा क्या से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा. डिड वी नॉट, नहीं वाला है तो वी सब्जेक्ट के बाद नॉट, गो टू सी द फिल्म. डिड वी नॉट गो टू सी द फिल्म, एंड देन क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारे घर कौन नहीं आया. अब हु से स्टार्ट करेंगे, कौन के लिए हु होता है. हु डिड नॉट कम टू योर हाउस. अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिड के बाद नॉट का यूज़ किया, सब्जेक्ट नहीं है इसलिए डिड के बाद नॉट आएगा. नहीं आया, आया के लिए कम, तुम्हारे घर टू योर हाउस. नेक्स्ट सेंटेंस है लड़कों ने कल पतंगे क्यों नहीं उड़ाई. ये सेंटेंस मैंने अभी आपको वहाँ पे भी बता चुकी हूँ. वाई डिड द बॉयज नॉट फ्लाई काइट्स यस्टरडे. ओके, सो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अब कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड अच्छे से समझ में भी आई होगी. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए. थैंक यू.